अनलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बहुत कामना के साथ मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित भागवत कथा के प्रसंग में आज के प्रसंग में दोस्तों प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का जो वर्णन है उसके संबंध में मुनि वेद व्यास जी ने जो वर्णन किया है। भगवान की ने भक्ति योग की महिमा बताई और सब भगवान ज्ञान योग प्रवृत्ति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया और प्रकृति क्या है, शरीर एवं उसके कर्म, पुरुष आत्मा या परमात्मा। तो इस प्रकार से देवहूति और ने कैसे कल के प्रसंग में प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर जो हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है, इस प्रकृति में क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच तत्व या अधम शरीरा, तो महदादि जिसको कहा जाता है, अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन कल के प्रसंग में किया था, जिसके अंतर्गत श्री भगवान ने अपनी माता देवहूति से कहा, कपिल भगवान ने, कि माता श्री अब मैं तुम्हें प्रकृति के आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बताता हूँ, किस तत्व का क्या प्रभाव है, वह हमारे जीवन में क्या कार्य करता है, मानव जीवन किस प्रकार से अभिसिंचित होता है। तो इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है और आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही इसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। तो ऐसा पंडित जन जो श्रुति जन हैं, जो विचारक हैं, विचारवान लोग हैं, उनकी इस प्रकार की मनोवृत्ति है, इस प्रकार का रहस्य का वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे कपिल भगवान देवहूति से, अपनी माता से, जिनके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था, भगवान विष्णु का अवतार हुआ था, तो उन्होंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि का उदय हुआ था, काल से ही प्रभाव से प्रकृति के गुणों में शोभ होता है और तभी तीनों गुण पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। शुभित प्रकृति में जब भगवान वीर्य चित्त शक्ति का आदान करते हैं तो तन महत्त्व उत्पन्न होता है, तो उसका चित्त, उसको ही चित्त कहते हैं। तो उसके अधिष्ठाता देवता वासुदेव हैं और महत्त्व से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। जब आदमी में महत्त्व की वृद्धि हो जाती है तो उसी, क्योंकि चारों ओर से लोगों की उपेक्षाएं और प्रशंसा से आदमी महत्त्व में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके अधिष्ठाता देवता संकर्षण हैं, अर्थात यह अहंकार सात्विक और राजस व तामस भेद से 3 प्रकार का है, सत रज और तम। तो सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, बहुत ही रहस्यमय वर्णन है दोस्तों, और जिसके अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध हैं और राजस अहंकार से बुद्धि उत्पन्न हुई, जिसके अधिष्ठाता देवता प्रद्युम्न है, और ये ही अंतःकरण चतुष्टय के भेद हैं।
तो चित्त दर्पण स्वरूप जो है, जिसका आईना दिखता है, हमारा साक्षात स्वरूप उसमें दिखाई देता है, प्रतिबिंब। तो कहा जाता है कि वही प्रतिबिंब ग्रहण करता है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है एवं अहंकार अभिमान करता है। तो अंतःकरण चतुष्टय के ये ही धर्म है। तो 24 तत्वों से अन्न की रचना हुई है, जो 7 आचरणों से मुक्त है। पहला आचरण पृथ्वी का है, और इससे 10 गुना जल का, और जल से 10 गुना तेज का, तेज से 10 गुना वायु का, और वायु से 10 गुना आकाश का, और आकाश से 10 गुना अहंकार का, और अहंकार से 10 गुना महत्त्व का आसन। कितना रहस्यमय है। तो 8वीं आवरण प्रकृति का है। जो 8वां आवरण होता है वो यह प्रकृति की छटा है। तो यह आवरण जो है वह अनंत है, इसका कोई आदि और अंत नहीं। वह अचेतन अंड बहुत दिनों तक जल में पड़ा रहता है, और जिसमें विराट पुरुष की प्रविष्टि होकर इंद्रियों के छिद्रों की रचना और अधिष्ठाता देवताओं ने अपने अपने स्थानों में प्रविष्ट होकर उसे उठाने की चेष्टा की, किंतु वह नहीं उठा। उसी प्रकार तत् देवताओं ने जब जब इंद्रियों के साथ जिन स्थानों में प्रवेश किया, किंतु विराट नहीं उठा, अर्थात वह अटल रहा। और किंतु विराट नहीं उठा। चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज ने चित्त शक्ति के साथ जब हृदय में प्रवेश किया, तब विराट पुरुष जल से उठ खड़ा हुआ, और तभी से उसकी संज्ञा यानी ब्रह्मांड को। तो जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय में मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सकते। अतः शक्ति वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। ये भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को प्रकृति के विषय में और स्वरूपों का वर्णन करते हुए बताया। इसी प्रकार दोस्तों, प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो भगवान की भक्ति योग की महिमा बताई, और सब भगवान ज्ञान योग निवृत्ति पुरुषों के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, गुरु भगवान ने बताया। प्रकृति क्या है, शरीर एवं उसके कर्म। हमारा शरीर है, उसके द्वारा किए गए जो कर्म हैं वह प्रकृति है। और पुरुष क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो गुरु भगवान ने बताया कि
कपिल भगवान ने बताया कि हम आत्मा हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, शरीर से अलग है। अतः उसके कार्य होने दें और कर्ता के अभिमान को त्याग कर दुष्टा भाव में हम प्रवेश कर जाएं। और जब हम प्रकृति और पुरुष का अलग अलग विभाग करेंगे, अलग अलग वर्णन कर देंगे तो पुरुष परमात्मा में स्थित हो रहेंगे और तो मोक्ष के अधिकारी होंगे। तो श्री भगवान इस संबंध में कहते हैं कि माता देवती से कहते हैं कपिल भगवान कि माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता है, चंचलता है, का कोई संबंध नहीं। सूर्य निर्लेप और न्यारा है, अनोखा है। उसी तरह आत्मा का शरीर के सुख दुख से कोई भी संबंध नहीं। आत्मा निर्गुण, निर्विकार और अकर्ता है, लेकिन वह शरीर प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। हमारे अंदर जिस प्रकार के गुण होंगे उसी के अनुसार वह अपने को साध लेता है, तब अहंकार से। लेकिन वह शरीर प्रकृति के गुणों से जब अपना संबंध स्थापित कर लेता है तब अहंकार से मोहित होकर कहता है कि मैं करता हूँ। अर्थात इसी अभिमान के कारण वह देह के पाप पुण्य कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता खो देता है और नीच योनियों में उत्पन्न होकर सांसारिक माया मोह के चक्कर में घूमता है, चक्र लगाता है और एक चक्कर गिन्नी की तरह घूमता रहता है। तो देवहूति ने तब भगवान कपिल से प्रश्न किया कि प्रकृति और पुरुष तो एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर, दोनों का जीवन आश्रित है। प्रकृति के गुणों में रहते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त हो? तो तब भगवान कपिल ने बोले कि माता जी, जिस प्रकार अग्नि उत्पत्ति स्थान अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, यानी अग्नि ही अग्नि को भस्म कर देती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए, बिना किसी स्वार्थ से रहित होकर किए हुए जो सर्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से लंबे समय तक भगवद कथा श्रवण करने से, भगवान का ध्यान मनन चिंतन करने से, तत्व ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम से, चित्त की एकाग्रता से, तल्लीनता से और उसकी प्रकृति और अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है, भगवान के स्वरूप में पूर्ण रूप से विराजित हो जाती है। फिर वह अपने स्वरूप में स्थित बंधन मुक्त हुए पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो उसका चित्त जो है खाली हो जाता है और मन शुद्ध होता जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो उसमें रह जाता है बस अपने स्वरूप की स्मृति, वास्तविक स्वरूप का साक्षात गुण, उसकी यादें और उसकी स्मृति।
तो मैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आत्मा हूँ। उस प्रकृति शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। आत्मा और शरीर जिस प्रकार से जो कुछ करता है, सुख दुख की अभिव्यक्ति करता है, सुख दुख का में प्रवेश करता है, तो आत्मा का उससे कोई भी सरोकार नहीं। तो प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन करके भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को भगवान ने भक्ति योग की महिमा बताई। मन, भगवान ज्ञान योग और निवृत्ति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन कराया। और आत्मा, हम आत्मा हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, शरीर से अलग है। अतः उससे कार्य होने दें। कर्ता के अभिमान को त्याग कर जो भी कार्य को करने वाला है उसे अपने अभिमान को त्याग कर दृष्टा भाव में आ जाना चाहिए। जब हम प्रकृति और पुरुष को अलग अलग विभाग कर देते हैं और पुरुष परमात्मा में स्थित रहेंगे जो मोक्ष के अधिकारी होंगे। इस प्रकार भगवान कपिल कहते हैं कि माताजी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता और चंचलता का कोई संबंध नहीं है, सूर्य निर्लेप न्यारा है, उसी तरह आत्मा का शरीर के सुख और दुख से कोई भी संबंध नहीं। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में भागवत कथा में मुनि वेद व्यास जी ने प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का जो वर्णन किया है वो अद्भुत है, मानव चेतना को जगाने वाला है। तो आज के रहस्यमय प्रसंग में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार अपनी चेतना को, भावों को जगाने के लिए आत्मा और भौतिक शरीर का एक दूसरे के किस प्रकार से संबंध है उसके बारे में हमें तत्व ज्ञान होना चाहिए। और सांसारिक मोह माया के बंधनों से जितना हम आसक्तियाँ जोड़ेंगे उतना हमारे बुद्धि में निकृष्टता आएगी। और जितना हम इसके स्वरूप को जान करके अपने बुद्धि विवेक को जगाने का प्रयास करेंगे और वास्तविक जीवन की पराकाष्ठा का उदय होगा और हम आत्मा के रहस्य को जान करके वास्तविक स्वरूप का आत्मा का शरीर के सुख दुख से कोई संबंध नहीं है, तो आत्मा निर्गुण निर्विकार अकर्ता है। लेकिन यह शरीर प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर देता है, तभी हमको अहंकार आता है। तो इसे हमें कैसे अपने चित्त को जगाना चाहिए, अहंकार से छुटकारा लेना चाहिए, अहंकार का क्या कारण है, यही अहंकार मानव को किस प्रकार से आत्मा से विरत करता है, उसका वर्णन भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे करके पूर्ण भावों से सचेतित किया और मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। सबका अभिनंदन, सबका अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं किसी नए प्रसंग में।